सर ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है सर ये भी स्पॉन्जेस में मिलता है? नो नो, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नॉट इन स्पॉन्जेस, इट इज एक्चुअली सिलेंट्रेट्स के बाद। कारण ब्लाइंड सैक का वो खुल जाता है, माने माने ऑस्क्यूलम अच्छी ना तारा, तो लाइक दैट उसमें टिश्यू लेवल होता नहीं एक्चुअली, उनका बॉडी अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ है। तो बनेगा कब? सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, है कि नहीं, धीरे धीरे। तो ब्लाइंड सैक में अभी तो वो सेल ही है, तो अब टिश्यू भी नहीं बना, एंड सो ऑन। चलो, सो नाउ वी विल गो अहेड। तो वी वर डिस्कसिंग द, हाँ बोलो 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 सर बैट में, बैट प्लीज बी लाउडर। सर, बैट बैट बी सर हाँ, उसमें नहीं होता अरे यार तू फिर सर, ये शुरू हो ब्लाइंड। गया, तू फिर शुरू हो गया, माफ कर दे मेरे को। चंद्रकांत सुबेश्वर, मदद कर यार, बचा मुझे उससे, वो गिरिजा से मुझे बचा, सेव मी फ्रॉम गिरिजा। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाता है। अबे इडियट, बैट भी जब मैमल है तो ऑब्वियसली हम जैसा ही होगा ना, और बैट कोई सर स्पॉन्ज है? सुभाषिस ने क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो सुभाषिस ने पूछा है, तो वो उसको सर मैं चुपचाप हूँ सर। हाँ हाँ बोलो। चलिए, सो अब प्रत्यक्ष कहाँ तू पहाड़ में घूम रही है? नो सर, वो घर में बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर आ गई, जो छत पे बैठी हुई हूँ। ओके चलो ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली द ब्लाइंड सैक, ये हमारा थर्ड बॉडी प्लान था ना, नंबर 3। नाउ ये जो ब्लाइंड सैक का एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एग्जाम्पल्स क्या है? तो एग्जाम्पल्स है आपका निडारिया, नहीं हर समय चुप रहे, हर समय सीक्वेंस में याद रखो, ऑलवेज रिमेम्बर इन सीक्वेंस। तो निडारिया, कॉटेनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। कहीं ना सीक्वेंस मन रखले कौन हब, आप धीरे धीरे आपको वो सीक्वेंस याद हो जाएगा, बुझिला। देखो जे साढ़े नाल रहोगे ना तो ऐश करोगे, वो गाना सुने कि नहीं? साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे। तो जस्ट लाइक नाना दैट। नाना ना रे। यस यस, देखो तू नाना कोई दिल वाला तो रहा वो नहीं जा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सीक्वेंस। उससे क्या होगा, आपको वो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। नाउ कॉटेनोफोरा मैंने क्यों बोला, ताकि आप जाने कि सी साइलेंट है। एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड एज टीनोफोर्स, तो उसमें सी सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम उसको कॉटेनोफोरा बोलते हैं। नाउ अब आपको एक खूबसूरत सा डायग्राम बना के दिखाया जाए। सो नाउ हाउ टू मेक ए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो सपोज हम लोग एक हाइड्रा बना लेते हैं, विल मेक अ हाइड्रा। तो आप जानते हो हाइड्रा में क्या होता है, टेंटेकल्स होता है, दिस इज द माउथ, एंड ये उसका बॉडी है, फाइन। नाउ उसको इस तरह से लीजिए, एंड ये आपका एक वर्टिकल सेक्शन हो गया। सो व्हाट यू हैव ड्रॉन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ हाइड्रा। आ गया मजा? तो अब इसको थोड़ा कलर कर दिया जाए, वरना गुस्सा हो जाती है साइना, तो इसीलिए अब हम लोग उसको कलर कर देंगे। तो ना उसको अंदर वाला हर चीज सीखो, कहेंगे ना बायोलॉजी जब निकल के जाओगे तो जेजेस का बच्चा हीरा होना चाहिए, कोयला नहीं। तो इसलिए हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। सो दिस इज द, विल कलर इट। तो अब ये आपका बॉडी हो गया, फाइन। सो ये आपका टेंटेकल्स है, फाइन, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर टेंटेकल। ये सिर्फ आप हजारों टेंटेकल बना सकते हो, हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं। नाउ तो ये है आपका क्या, तो नाउ वी विल लेवल इट। तो माउथ, कौन सा माउथ है, दिस पॉइंट, ओके ये माउथ है। व्हाट इज दिस, these are tentacles. So this is your body, okay, and this is your base. So you know they are settled animals, they will settle on the soil. तो ये फिक्स्ड एनिमल्स होते हैं। ये जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंटेरॉन। दिस इज कॉल्ड सिलेंटेरॉन।
नाउ अगर कुछ आना होगा तो वो बाहर से आएगा, माउथ होता हुआ आएगा, इधर डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंड जो बच गया वो क्या होगा, वो बाहर भी इसी रास्ते से जाएगा। सो आपको इतना इतना डायग्राम बनाना पड़ेगा। फाइन। ऑलवेज याद रखिए जेजेस का स्टूडेंट ये कभी पूछेगा नहीं कि सर डायग्राम दें। तो आई हैड अ वेरी गुड स्टूडेंट आशुतोष अरुण मलिक, जो पिछले साल ही नीट क्वालिफाई किया। ही गॉट 645 मार्क्स। वो बच्चा इतना अच्छा है, उसको आप बोलोगे ना, माने वो 1 मार्क के क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाता था, इमेजिन। तो इसीलिए अगर आपसे बनता है बना लो, पूछने का क्या जरूरत है। आ गया मजा? तो दिस इज द VS ऑफ हाइड्रा। सो सिलेंट्रॉन इज एक्चुअली द सैक। अंडरस्टैंड? चलिए, वेरी गुड। आप आ जाइए। अब तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो मैं ही वेरी गुड बोल दे रहा हूं। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे 4th पॉइंट पे। अभी देखो, जो लोग मेरा बात नहीं सुनेंगे तो उनको मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा नहीं। जैसे वो अभी आप लोग सुभाशीष है, ये गिरिजा है, वो लोग एक्टिव रहते हैं, उनको मैं पर्सनली भेजूंगा। एक्चुअली तुम लोग जो अपना नाम भी भेज देना तो मैं ऐसे सेव कर दूंगा। तो सुभाशीष को अकेले भेजूंगा, ग्रुप में नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो मेरा बात सुनता है, वो क्लास में अच्छा बच्चा है। एंड ये जो साइना है वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है, उसको नहीं भेजेंगे। क्या करेगी, उसको तो खाना ही बनाना है, तो उसको असाइनमेंट लेके करना क्या है ना। क्या स्वयं प्रभा, तेरा नाम स्वयं प्रभा है ना सायं प्रभा है? ये क्या नाम रखा है तूने? सर सायं प्रभा है। वो सायं क्या होता है ना? डब्लू भूल सर गई? मुझे नहीं पता सर, कौन नहीं रखा वो भी नहीं, नहीं पता। क्या होगा मैं बता रहा हूँ। तू जब बोर्ड का फॉर्म फिलअप कर रही होगी, वो डब्लू खा गई होगी। डब्लू इज साइलेंट। सर नहीं सर, वो बचपन से सायं ही है। आई एम जोकिंग, है कि नहीं? चलो, सो नेक्स्ट आ जाइए। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए, हु टेल्स आई एम जोकिंग? आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा, तभी नीट होगा। हाँ बोलो। सर मामा चंकी मिया पांडे। बोलते हैं। चंकी पांडे। चंकी पांडे। यस यस, तो इसलिए चंकी पांडे। तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। आ गया मजा? आप पहले ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ अब हम लोग एक, आज मौसम भी, आज जैसे गुरुवार है ना, तो गड़बड़ हो गया यार। क्या मीन्स, वरना मैं आपको बढ़िया सा एक फिश खिलाने वाला था आज। तो ये आपका क्या है, सपोज ये एक फिश हमने बनाया। फाइन। सो दिस इज अ फिश। These are the pectoral fins, pelvic fins, anal fins. Okay? अब बायोलॉजी वाला है तो छील छाल दिए उसको। अब मैं आपको उसका अंदर की बात दिखा रहा हूं। तो ये सपोज माउथ है, ये फेरिंग्स है, ये इंटेस्टाइन एंड ये एनस है कि नहीं? तो दिस इज द ड्राइंग। अब हम क्या करेंगे, एक तो सेक्शन काटेंगे, विल कट ए सेक्शन, एंड उसको साइड व्यू में देखेंगे। तो जब सेक्शन में आप काटेंगे तो आपको बाहर क्या मिलेगा, स्किन मिलेगा। दिस इज द स्किन। एंड बीच में क्या मिलेगा, बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब आपको पता चल गया, ट्यूब इनसाइड अनदर ट्यूब। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आया डायग्राम? उसको हम लोग क्यों ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि बाहर का जो स्किन है वो एक ट्यूब बन जाएगा, एंड आपका ये एक और ट्यूब। हम और भी बना सकते हैं इसको, आप ट्यूब विद इन बोल सकते हो। आपका जो आर्टरीज होगा, सपोज ऐसे आर्टरीज होंगे, है कि नहीं? इस तरह से आपका आर्टरीज होगा। फाइन। अब हम वेन बना सकते हैं, तो इस तरह से आपके वेन्स होंगे, है कि नहीं? सो दीज आर योर वेन्स। तो ये सब हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्यूब्स विद इन ए ट्यूब।
ओके, बट सिंस हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ध्यान रखते हैं, ट्यूब विद इन अनदर ट्यूब। आ गया मजा? सो दिस इज द केस। तो अब ये हमारा क्या है? सो दिस इज द स्किन एंड ये हमारा क्या है? दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हो गया? अब इसको एरो से दिखा दिया जाए। सो ये आपका स्किन हो गया एंड ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ओके, सो नाउ यू नो व्हाट इज अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। आप Yes, उसको sir. हम लिखते हैं। फाइन, तो नाउ वी विल राइट अबाउट इट। तो in this type of body plan, okay, in this type of body plan, the body has two distinct openings, okay, comma, mouth and anus। ठीक है, तो mouth and anus। mouth is the entry point, है कि नहीं? तो माउस को हम लोग क्या कहेंगे? एंट्री पॉइंट। एंड एनस इज द एग्जिट पॉइंट। तो इसलिए एंट्री के लिए माउथ है हमारे पास एंड एग्जिट के लिए क्या है? एनस है। एनएस। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ ये आपका कंसेप्ट है। नाउ this is of two types, okay, this is of two types। तो ये दो तरह का प्लान होता है। ए that is called protostomous, okay। तो ग्रीक भाषा में, सॉरी, ग्रीक भाषा में प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ। हो गया? सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमस। ओके, अगर मैं आपको बोलूं प्रत्याशा है स्टोमाटाइटिस, तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। स्टोमा माने माउथ, आइटिस माने इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। समझ रहे हो? एक्चुअली अगर मैं आपको लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ाता तो ये सब मैं आपको पढ़ाता हाउ टू मेक वर्ड्स, बट वो तो एक्चुअली सर पढ़ाते हैं, तो वो उनका स्टाइल है और क्या। चलिए, तो प्रोटोस्टोमस समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट the mouth develops first from blastopore, okay, so mouth develops first from the blastopore। it is the primitive type of TWT body plan। What is TWT body plan? Tube within tube. Tube within tube. Yes। ट्यूब विद इन ट्यूब। तो Tube within एग्जाम्पल क्या हो गया? इसमें आ जाएगा आपका नेमाटोडा, ओके, से आपका छेन्नापोडा, है कि नहीं? तो नेमाटोडा से आर्थ्रोपोडा। तो ये बहुत पोड़ा है, तो इसलिए ये जो चिंगुड़ी पोड़ा, कोंकड़ा पोड़ा, वेरी टेस्टी पोड़ास, तो लाइक दैट। तो इसलिए नेमाटोडा से आर्थ्रोपोडा आपका प्रोटोस्टोमस होता है। ये प्रिमिटिव बॉडी प्लान है। बट उसके बाद आ जाएगा क्या? उसके बाद आ जाएगा ड्यूटेरोस्टोमस। तो व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोमस बॉडी प्लान? तो अगेन ग्रीक भाषा में ड्यूटेरस का मतलब होता है आफ्टर एंड स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। तो इसीलिए
in this type of body plan, okay, anus develops first from blastopore. Okay, anus develops first from blastopore and mouth develops later. तो माउथ इसमें ब्लास्टोपोर से नहीं बनता है. ओके, तो इट इज द मोस्ट एडवांस्ड बॉडी प्लान. ओके, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड बॉडी प्लान. एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? एकाइनोडर्माटा से. ओके, एकाइनो ECHINO, एकाइनोडर्माटा से चोर दाता है कि नहीं, या कॉर्डेटा. फाइन. सो ये आपका हो गया एग्जाम्पल. नाउ अगर मैं आपको पूछूं, यू सी आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन वे बैक आल्सो, दैट निडारिया दे आर हाउ सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल. तो एडल्ट निडारिया जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है कि नहीं. तो जब एडल्ट निडारिया रेडियली सिमेट्रिकल है तो फिर आपने उसको निडारिया टेनोफोरा के पास क्यों नहीं रखा है? Why are you classifying just because of chordates? तो इसका पहला पॉइंट हम लोग उस दिन जाने थे सिमेट्री, कि उसका जो बच्चा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है. एंड एडल्ट क्यों रेडियल बना? खाने के लिए. प्लस आज हम क्या जाने कि वो ड्यूटेरोस्टोमस है. इसका मतलब मोर एडवांस्ड. इट इज ड्यूटेरोस्टोमस, मोर एडवांस्ड. तो इसीलिए इट इज क्लोजर टू कॉर्डेट्स एंड नॉट क्लोजर टू क्या, योर निडारिया. इसको हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. ये आप लोग पढ़े होंगे. अगर आप लोग ध्यान दो, इफ यू हैव रेड सम अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन इन 10th क्लास, तो आप पढ़े होंगे ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. माने किसने आपको एकाइनोडर्म्स को, हु टोल्ड यू to put echinoderms close to chordate? The development history. Ontogeny का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट हिस्ट्री. कैसे वो बच्चा बना. तमे तारा लार्वा देखी कि जानी लो कि सेटा एडवांस्ड है कि नहीं. तो दैट इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. चलिए, तो आ गया मजा. तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान है. ना यू मे हैव अ डाउट. आप लोग डर के, एक्चुअली ये गिरिजा पूछ ही लेता, पर वो डर मर के नहीं पूछा कि ब्लास्टोपोर क्या है. है कि नहीं. तो एक्चुअली ही वाज अफ्रेड, ही डिड नॉट आस्क व्हाट इज ब्लास्टोपोर. चलिए, तो सर माउथ ओपनिंग. नो माय डियर, एक्चुअली ये एम्ब्रियोलॉजी का टर्म है, ये आप लोग जानते भी नहीं हो. मैं सच में डर के नहीं पूछा. हाँ बोलो. सर मैं भी डर के नहीं पूछा. मैं भी सर. नहीं तुम लोग गधे हो. डर के शॉर्ट अप. आप लोग डर के गिरिजा जैसे बकवास क्वेश्चन नहीं पूछोगे. अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए मना थोड़ी मैंने किया है. आप लोग सब थोड़ी वर्षा होगी चुपचाप बैठे रहना है. आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, बट ऐसा नहीं पूछना कि सर आपका बाल सफेद क्यों है. समझे कि नहीं. तो वो आपके लिए अलाउड नहीं है. आप इसलिए कंसेप्चुअल डाउट पूछेंगे, बकवास डाउट नहीं पूछेंगे. चलिए, तो बिकॉज आप डाउट नहीं पूछोगे तो कभी भी बायोलॉजी नहीं समझोगे. एक चीज मैं याद रख दूं, एक सबसे बड़ा गधा इस दुनिया में बायोलॉजी टीचर कौन है बोलो तो? जेजेस. ओके, ही इज द ओनली. यस मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग कम पढ़ा के खुश रहते हैं. मैं ज्यादा पढ़ा के जलता रहता हूँ. अब मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरे को गुस्सा आएगा, एंड सो ऑन. बट फिर भी मैं पढ़ाता हूँ. समझा? क्योंकि मुझे मालूम है आज रो लो अच्छा है. आज तुम्हारे साथ मम्मी है, डैडी है, भाई है, बहन है, हम हैं.
कल हॉस्टल में रहोगे तो पंखा दिखेगा सुशांत जैसा, तो इसीलिए वो नहीं करना है, क्योंकि पंखा में हवा खाने के लिए होता है, झूलने के लिए थोड़ी होता है। एक दिन मैं अपने वाइफ को डरा रहा था कि मैं ना पंखे से झूल जाऊंगा, तो मेरे वाइफ क्या बोलते हैं मालूम है? क्यों बेचारे पंखे को तोड़ रहे हो? उसको अपने पति का कोई फिक्र नहीं है, उसको डर है पंखा नीचे तो गिर जाएगा। अब मैं तो पतला सा हूं ना, ऐसे आई एम जस्ट लाइक प्रत्याशा। चलिए अब सुनिए, तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये जाइगोट है एक्चुअली, इसके लिए थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। ये जाइगोट है। अब जाइगोट विल डिवाइड इनटू ए बॉल ऑफ सेल्स। ये सब आपका था 10th में, आप लोग पढ़े नहीं। तो ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड मरूला। एंड उस मरूला के चारों ओर एक मोटा सा कवर होता है। ओके, दैट कवर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। फाइन। तो ये जो मोटा सा कवर है, इसका एक छोटा सा नाम है, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ओके, जोना पेलुसिडा। ना समझिए, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये बहुत थिक लेयर है, इसीलिए ये आपका इतने आराम से टूटने वाला नहीं। तो सिर्फ वन सेल से ये आपका 16 to 64 सेल होता है, फिर भी टूटता नहीं है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ जाइगोट, इसके बाहर भी जोना होगा कि नहीं? तो साइज ऑफ जाइगोट इज इक्वल टू साइज ऑफ मरूला। आया समझ? नाउ पहले एक सेल खा रहे थे, अब अनेक सेल खा रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वाटर सब बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा तो टेंशन ऑन द वॉल बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो जोना है वो टुटजू टुटजू तड़क करके, निदे जोना मेरा टुटजू तड़क करके। तो जो जोना है वो तड़क करके टूट गया। फाइन। अब उसके अंदर बच गए क्या? आपके सेल्स। सो नाउ द जोना इज गॉन। सो नाउ यू हैव a lot of cells which will ultimately form your what? Baby. तो ये आपका एम्ब्रियो बनाएगा, या इससे आप बने थे। आ गया मजा? अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो अब कुछ छोटे सेल होते हैं, कुछ बड़े सेल होते हैं। तो छोटे सेल क्या करेंगे? दे विल एक्चुअली फॉर्म ए लेयर ऑफ सेल्स आउटसाइड। फाइन। ये आपका लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं आउटसाइड। एंड जो इरेगुलर सेल से बड़े बड़े, वो आपके बीच में रह जाते हैं। अंडरस्टूड? तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। तो इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एंड इसको हम लोग कहते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म। ये एक्चुअली आप 12th में पढ़ेंगे। ट्रोफो एक्टोडर्म ये आपका नरिशमेंट के लिए मदद करता है, ये खाना पीना लाएगा। तो जब खाना पीना ला रहा है तो इसके अंदर भर गया, तो ये कैविटी है। तो दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। फाइन। तो ये ब्लास्टोसील है। एंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला। ओके। अब हम क्या करेंगे? एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो सेल है इसको अंदर के तरफ धकेलेंगे। हो गया? एंड इनको बाहर के तरफ घुमाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, ये आपका बन जाएगा, ब्लू में था ना हमारा। सो
अब ये आपका क्या हो जाएगा? फाइन। सो अब इसके अंदर आपके बॉल ऑफ सेल्स बन जाएंगे, तो बड़े बड़े सेल्स जो एम्ब्रियो बनाने वाले हैं, एंड फिर उसको लाइन करेगा कौन? फाइन। तो ये एक फॉर्म्ड एम्ब्रियो है, तो ये एक्चुअली मॉडिफाइड, ओके, ये मॉडिफाइड ब्लास्टुला है। तो जब मॉडिफाइड ब्लास्टुला बना तो अब ये एक ओपनिंग बन गया कि नहीं? तो इसी ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टुला का पोर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो अगर ब्लास्टुला से, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोमस, अगर एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोमस। बुझला? चलिए, तो ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। ये आपका अगले साल है, एनसीईआरटी में ये है भी नहीं। अगर आप लोग प्रॉपरली बिहेव करेंगे एक साल तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वरना एनसीईआरटी की जाए। आ गया मजा? तो ये आपका बॉडी प्लान हो गया फिनिश। अब बॉडी के अंदर काम कौन करता है? दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी? तो इसीलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी? नाउ अब ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप लोग क्या करोगे? नाउ अब इसको हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला बॉडी प्लान क्या था, बोलो? सेल्यूलर। सेल्यूलर। cellular, सेल्यूलर। तो अब सेल के अंदर कौन काम कर रहा है? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल। organelles, बक सेल है ना नहीं है? यस सर। Yes, सेल, sir. सेल के अंदर कोई सेल है ना नहीं है? नहीं है सर। नहीं नहीं sir, है सर। वेरी नहीं, sir. गुड। तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। तो इसीलिए पहला बॉडी प्लान क्या हो जाएगा? ए सेल्यूलर। भाई मेरा स्टाइल ही कुछ अलग है, मैं थोड़ा जो जोर के झटके धीरे से देता हूँ, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा आवाज झटक जाता है। तो इसलिए ए, अब बहुत लोग समझते ही नहीं ए सेल्यूलर कहीं कहउचंती। तो समझ रहे हो क्यों ए सेल्यूलर बोल रहा हूँ? क्योंकि सेल के अंदर नहीं होता है कोई सेल। नाउ अब जेजेस एक बदतमीज का दूसरा नाम है। अब मैं अपने ही बात को काट भी सकता हूँ। कैन यू टेल ए सेल इनसाइड अनदर सेल? यही जेजेस का स्पेशलिटी है। तो यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, तो उनको भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल ही मानते हैं। तो इसलिए सेल इन अनदर सेल, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। आ गया मजा कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली आप स्कूल में सेल मेरे से नहीं पढ़ेंगे। तो देख रहे हो? तो स्कूल रे सीपी सर विल टीच यू सेल। ओके, अगर आपको सेल देखना है, आपका वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो, बट स्कूल में सर विल टीच यू सेल। चलिए, अब ए सेल्यूलर का मतलब क्या है? इसका और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे गिरिजा बोल रहा था ऑर्गानेलर, क्योंकि सेल के अंदर ऑर्गानेल्स होते हैं, वो काम करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। तो सो दिस टाइप of organization is reported
इन केस ऑफ व्हाट इतना कहीं दीजिए हाफ देखिए आप रख दे दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ क्या इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर organisms like Monera and Protista है कि नहीं तो उनमें आपका ए सेलुलर बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन होगा चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सेल्यूलर ओके तो सेल्यूलर लेवल किस में होगा बोलो यूकैरियोट्स में नहीं आपके अंदर कौन काम करता है सेल्स cells, बोलो चंद्रकांत सुबेश्वर किलोमीटर माइलोमीटर महांती अबे तेरे को और बड़ा नाम नहीं मिला 2-4 और किलोमीटर लंबे लिया देता है हाँ चलो पूरा परिवार का नाम है सर हाँ मेरा भी जोड़ दे जगज्योति भी जोड़ दे अच्छा नाम है सर पेरेंट्स का भी नाम जुड़ा हुआ है इसलिए काट नहीं ना तू मेरा भी जोड़ मैं भी तेरा भी पेरेंट हो गया कि नहीं मेरा बीवी का भी Yes, जोड़ sir. मेरा बीवी का भी जोड़ है तो सबका जोड़ दे चलो नेक्स्ट तो सेलुलर लेवल जो है ये गधा कहीं का तो तुम लोग का अंदर सेल काम करता है ना ऑर्गन सिस्टम काम करता है ऑर्गन सिस्टम कहले अब आ गया कि नहीं मजा चलिए Yes, sir. so so this type of organism is reported in case of कहाँ मल्टीसेलुलर पैराजोअन्स ओके पैराजोअन्स या सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान समझ रहे हो तो आया समझ क्योंकि आपका उससे हायर नहीं होना चाहिए तुम बोल रहे हो सेल हमारे अंदर काम करता है हमारे अंदर तो कोई सेल काम नहीं करता है आप कौन सा सेल जानते हो लीवर एक सेल है किडनी एक सेल है ब्रेन एक सेल है तो इसीलिए हमारे अंदर कोई सेल नहीं है दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज ओके फॉर एग्जाम्पल यू आर नाउ जैसे अभी तुम लोग मेरे साथ डीएवी टीम में गए हो किसी फंक्शन में आप उधर तुम्हारा डैडी मम्मी भी आ गया तुम घर पाखे होता तो आप किसके साथ घूमेंगे मेरे साथ ना तुम्हारे डैडी मम्मी के साथ आपके साथ आपके साथ आपके साथ because now you are a member of the school team and now I am your father तो वो लोग आपके आसपास आ सकते हैं आपको मिल सकते हैं बट अगर मैं मना करूं तो आप उनका दिया हुआ कुछ खा भी नहीं सकते अगर वो तुमको कुछ दे दिया और कुछ हो गया तो फिर डंडा किसको पड़ेगा समझ में आया तो इसीलिए इट इज तो समझ रहे हो तो इसलिए वंस यू हैव चेंज्ड तो हम लोग ऑलरेडी टिश्यू बन चुके हैं टिश्यू से ऑर्गन बन चुके हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं तो हाउ आर यू ए सेल और किसका वो लैट्रिन फ्लश हो रहा है वो बंद करो वो साउंड सुनाई दे रहा है चलिए so this type of organization is reported in case of parazoans या cell aggregate body plan तो like in किस में बोलो like in sponges ठीक है तो स्पॉन्जेस में कोई टिश्यूज नहीं होता इसीलिए वो डेफिनाइट सेल हैं अंडरस्टूड तो उनमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है हर सेल अपना काम खुद करता है इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान भले भले आप उसके बाद आ जाएंगे टिश्यू लेवल fine tissue level now suppose Sayana Panigrahi is the daughter of the chief minister of Telangana and वो हमारी स्कूल ज्वाइन की है and she is going with me as a team member अब जब हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो I am the ladies team coach
तो अब साइना को मैंने बोला वो भी टीम ज्वाइन की है, बट वो तो मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं बोला बेटा आप क्या करते हो? बोलते सर मैं बैटिंग करती हूँ। अच्छा, और क्या करते हो? ना बॉलिंग भी कर लेती हूँ ना। वेरी गुड वेरी गुड, तुम ऑलराउंडर हो, 7th डाउन आना। तो ये मुझे अब मुझे पता ही नहीं यार वो कौन है, तो मैंने उसको बोला 7th डाउन आना। तो फिर वो आके ना मेरे को पर्सनली मेरे रूम में मिलती है, बोलते सर एक्चुअली यू डोंट नो हु आई एम। मतलब हु आर यू? सर एक्चुअली आई एम द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ तेलंगाना एंड आई एम ऑलवेज एन ओपनर। मैं ओपन करती हूँ। मेरा अच्छा बेटा, तो वेरी गुड, बट आई हैव नॉट सीन इट। तो आप 7th डाउन आओ, देखेंगे अगर आप कुछ खेले तो आई विल सी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो आप वो तू क्या करेगी सायना? विल यू कम 7th डाउन और विल यू कंप्लेन योर फादर कि सर मेरे को बोले हैं आप नवीन पटनायक अंकल को फोन करो और उनको हटाओ कोच से। बोलिए, व्हाट विल यू डू? बहुत गुस्सा, तो मैं सेकंड ऑप्शन को जाऊंगी, अगर कम गुस्सा आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन। प्लीज प्लीज बी क्लियर, हंसो कम और बोलो ज्यादा। सर मैं बोली अगर बहुत गुस्सा आएगा तो मैं सेकंड ऑप्शन को जाऊंगी, पापा को बोलूंगी नवीन पटनायक को कॉल करने के लिए। सुनो अगर सुनो, आप कम गुस्सा करेंगे मेरे पर तो मुझे भी कम गुस्सा आएगा। मैंने तो गुस्सा किया ही नहीं। मैंने आपको बोला आप 7th डाउन आओ, मैं गुस्सा थोड़ी किया तेरे को भाई। आई टोल्ड ठीक है इन माय टीम यू कम एट 7th। एक्चुअली वो मैं आपको जानता नहीं हूँ और हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, अब 7th आइए। बट तेरा एक ऑरा है कि नहीं, यू आर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ तेलंगाना, तो तेरा एक तो स्टेटस है एंड दैट टू यू आर चीफ मिनिस्टर डॉटर। तो आप क्या करेंगे? 7th, मैंने कुछ डांटा नहीं है आपको, बट आई हैव प्लेस्ड यू इन 7th प्लेस। तो व्हाट विल मैं यू डू? जाके खेलूंगी और 7 डाउन में। 7 डाउन खेलेगी ना, डैडी को कंप्लेन करेगी कि नहीं नहीं 7 डाउन सर मेरे को टॉपर नहीं, फर्स्ट में नहीं भेज रहे हैं, उनको भगाओ उनको। नहीं करूंगी। गुड, so that is the concept of a tissue. You are a newcomer to my team. I have already an established team, so I have to see where I will fit you in that scene. I may even ask you to be 12th man. But मुझे लगा कि जेहेतु तू बॉलिंग भी थोड़ा कर लेती है तो एक 7th डाउन ऑलराउंडर का चाहिए हमें, उसमें आ जा। यस, किसी दिन अगर आप साबित कर लिए that you play very good in opening, you're a very good batsman to open, भाई मैं कोई गधा आदमी थोड़ी हूं कि मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा नहीं। तो अंडरस्टैंड, सो व्हाई आई हैव प्लेस्ड यू इन 7th प्लेस, बिकॉज वही फ्री था, बाकी स्लॉट्स हमारा फील्ड है। बट अगर आप ये साबित कर पाए कि आप मेरे दोनों ओपनर से अच्छे हैं, तो आई विल बी द फर्स्ट मैन टू पुट यू देयर। तो इसलिए ऑलवेज याद रखेंगे that once you are a tissue, you are nobody. You are just a tissue cell. समझ रहे हो? रामचंद्र का फादर वाज दशरथ। अगर वो तुलसीदास को बोलते या वो आपके जो who was the teacher,